नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपनों उत्तराखंड का और रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत से राज्य की विकास यात्रा में सहयोग की अपील की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्राम विकास जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व के तहत निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों और उद्योग अनुकूल वातावरण के माध्यम से उत्तराखंड को देश का अग्रिम निवेश केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध के साथ साथ लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को साहसपुर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता की ओर करीब लाना, ताकि आमजन को उनकी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 65 दिनों में प्रदेश भर में 700 से अधिक शिविर लगाए गए, जिनमें से लाखों लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला। साहसपुर में शिविर में उन्होंने समस्याओं का मौके पर ही संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम पर तंज कसते हुए इसे महज एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अगर कांग्रेस इस विषय पर वाकई गंभीर होती है तो अपने शासनकाल में हुई ऐसी घटनाओं के समय रहते आवाज उठाती। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि उन्हें कांग्रेस सरकारों के दौरान कई पुरानी घटनाओं पर भी गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावी माहौल में नेताओं का दौर सामान्य बात है, लेकिन राज्य सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से जवाबदेह है। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा नगरवासियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने खटीमा में जल भराव की समस्या के स्थानीय समाधान के लिए लगभग 331 करोड़ रुपए के मास्टर ड्रेनेज प्लान को सैद्धांतिक और स्वीकृति दे दी है और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके धरातल पर उतरने के बाद में शहर को जल भराव की पुरानी समस्याओं से निजात मिल सकेगी। सिंचाई विभाग की देखरेख में बनने वाले इस प्लान का काम मानसून के बाद शुरू होने की संभावना है और फिलहाल पालिका प्रशासन ने ऐठा और खखरा बरसाती नालों की सफाई पूरी कर ली है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि खटीमा नगर पालिका द्वारा खटीमा को किसी भी तरीके के जलभराव की समस्या से निपटने के लिए हमारे द्वारा जो हमारे दोनों नाले थे खतरा और ऐठा, उनको पूर्णतः सफाई कर ली गई है और जो छोटे छोटे नाले और नालियां थी उन पे भी लगातार हमारे पर्यावरण मित्र काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने GIS बेस्ड एक ड्रेनेज प्लान जो खटीमा के लिए स्वीकृत कराया है 321.35 करोड़ का। तो इस खटीमा की जनता आपके इस कार्य के लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती है। और ये एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से हम खटीमा का जो ड्रेनेज का सिस्टम, बिगड़ा हुआ सिस्टम कह सकते हैं, उसको लाइन पे लाने के लिए
हम इस पे काम करेंगे। इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है और मुझे लगता है कि बरसातों के बाद इस पे कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। तो ये सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। इस खटीमा क्षेत्र पे उनका एक विजन था, उनका एक सपना था कि खटीमा का जो जल भराव का क्षेत्र है उसको कैसे उभारा जाए। तो उसके कड़ी में आज ये 321.35 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 17 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर राज्य की कांग्रेस इकाई में भारी उत्साह का माहौल है और देहरादून में आयोजित होने वाली एक विशेष कार्यक्रम छात्रों की गूंज के तहत राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रही चुनौतियों और युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर युवाओं के बीच अपनी बैठ बनाना और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला, न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, कितने बच्चों ने खुदकुशी तक की। क्यों? उनको परेशान कर दिया। और ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ। क्या इसका आकलन लग सकता है कभी? बच्चों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ करोगे। उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है, अब यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। यहाँ पर क्यों नहीं बच्चों को रोजगार मिलता? क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा उस तरह की होती, यहाँ पर उनको मिले कुछ? इंडस्ट्री जो कांग्रेस के समय में भी लगी थी वो भी बंद होती जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को संवाद करेंगे। छात्रों की गूंज हमारा कार्यक्रम है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में आपदा प्रबंधक विभाग ने कई जिलों में भूस्खलन और जलभराव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की 195 सड़कें बाधित हैं और जिन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और आपदा प्रबंध सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से अपील की कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। देखिए, जिलाधिकारियों को एससीओसी के स्तर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और कल भी मेरे द्वारा जनपदों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी, निर्देश दिए गए थे और आज 3 जनपदों में, कुमायूं के 3 जनपदों में रेड अलर्ट है, उसको देखते हुए वहाँ भी किया जाए, सावधानी बरती जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज फिलहाल बहुत ज़्यादा वर्षा कहीं नहीं हुई है, 2-3 स्थानों को छोड़ के बहुत ज़्यादा वर्षा कहीं नहीं है। स्थिति सब जगह सामान्य बनी हुई है, अभी भी कोई चिंता की बात, खतरे की बात नहीं है। तमाम टीमें किस तरह से डिप्लॉयड की गई है? टीमें लगातार जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, रास्ता बंद होने की संभावना होती है, वहाँ जेसीबी मशीनें, मैन पावर डिप्लॉय किए गए हैं। हर तहसील में क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है क्यूआरटी के सहयोग से। जो भी राहत बचाव के कार्य हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम हैं या पैसा धनराशि वितरण करने के काम है, उस पर लगातार जैसे आवश्यकता होती है किया जाता है। एक आखिरी सवाल है सर, पिछले चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और सरकार ने 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली सभी विकास परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को सौंपती है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी विभागों को अब इस परियोजनाओं का विस्तृत ब्रीफ नोट सौरभ बहुगुणा के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद में राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। और देखिए, इसका कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह आपने पिथौरागढ़ के अंदर देखा होगा। पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नाम की
चीज नहीं है। जिन लोगों ने एक मंच पर अपनी बात कहने की कोशिश की उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वेणुगोपाल जी का मैं स्वागत करता हूँ, जो हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि, लेकिन उनके आने से कुछ होने वाला नहीं। इस प्रकार से डबल इंजन की धामी सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का एक विशेष आशीर्वाद धामी जी के साथ है, तो लगातार जन कल्याण के काम, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो वेणुगोपाल जी आ जाएं, कोई और गोपाल जी आए, कुछ होने वाला नहीं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि सौरभ बहुगुणा 5.5 करोड़ रुपए के क्या फाइलें उनके पास जाएंगी, किसी विभाग की हो, किसी विभाग की भी हो। ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या खेल है। क्या अब सौरभ बहुगुणा के माध्यम से होगा क्या जो काम होता रहा है, या ठेकेदार सारे अब सौरभ बहुगुणा के चक्कर काटेंगे, क्योंकि पहले ऊपर तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो छोटे से ठेकेदार हैं, जो भी हैं, और सौरभ बहुगुणा उनको साधेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि और जरूरत क्या है, ठेकेदारी तो साध रहे हैं, विकास की योजनाएं देने में तो जान निकल जाती है। 100 चक्कर लगाओ तो एक योजना मिलती है, चक्कर लगाते 10 योजनाओं की घोषणाएं हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हो रही है। 3 या 4 या 2 पे अटकी हुई है, हो ही नहीं रही है, उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तब सौरभ बहुगुणा के विधायक चक्कर। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, वहीं उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा के लिए राहत लेकर आई है। और मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी। हालांकि बारिश के कारण खेत जलमग्न हो गए, नदी नाले उफान पर हैं और जिससे धान की रुपाई फिलहाल 1-2 दिन के लिए थम गई। और वहीं शहर के कई घरों और दुकानों में पानी घुसने की खबर भी है और इसके बावजूद किसान इसे फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं और उम्मीद है कि इस बारिश से गिरता वाटर लेवल सुधरेगा। आज जो मानसून तो हमारा वैज्ञानिक के अनुसार 2 जुलाई को आ गया था, लेकिन मानसून की पहली बारिश आज हुई है और ये बारिश किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसी तरह से किसी को भी इसमें नुकसान नहीं है और बहुत अच्छी बारिश पड़ी है, सब में पानी पानी हो गया है। किसान बहुत खुश है इससे कि पहली बारिश हुई है, क्योंकि हमारे ट्यूबवेलों में भी पानी बिल्कुल आना बंद हो गया था, फसल पालनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इस बारिश से एक राहत की सांस मिली है, प्रकृति को भी एक राहत की सांस मिली है। सब सूखा सूखा सा हो रहा था, तो बहुत खुशहाली बरसात से हो गई है, पानी पानी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी ज़्यादा थी उमस, अब बरसात से वो भी एकदम मौसम में ठंडक आ गई है, तो गर्मी भी अब तापमान टेम्परेचर उसका गिर जाएगा। तो बरसात की ज़रूरत थी, बहुत टाइम हो गया था बरसात पड़ी नहीं थी, पर पड़ी बहुत है ज़्यादा। ये अब नदी नाले बिल्कुल उफान पे, जैसे देखो ये सामने खेत हैं, चारों तरफ देखो तो पानी लबालब भरा हुआ है। पानी बेतहा बरसात पड़ी है और इसीलिए जो पुलिया हम सड़क के लिए हमारी समय समय पर मांग रहती है। जब सड़क कोई बनती है या हाईवे बनता तो उनमें पुलिया ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं तो बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। अब छोटी छोटी पुलिया दे रहे हैं, उसमें होता ये है कि पीछे पानी रुक जाता है तो वो घरों में घुस जाता है पानी, तो फसल भी कई दिन अगर पानी खड़ा रहेगा तो फसल मर जाती है। तो इसलिए जो रोड बनते हैं, रोड जो दक्कन को रुझान है पानी का, पूर्व पश्चिम में जो रोड बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिया, खुली पुलिया दें ताकि पानी ऐसे ही आए वैसे ही निकल जाए, ताकि कोई बाढ़ जैसी स्थिति जहाँ किसी का। बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला अब गर्मा गया है और इसने राजनीतिक रंग ले लिया है और कांग्रेस विधायक लखपाल सिंह बटोला ने घटना पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की, ताकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और बटोला का कहना है कि आस्था के केंद्र में हुई इस घटना में श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई और सरकार को इसे पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
मामला नहीं। मैंने आपसे कहा है कि ये सनातन संस्कृति के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी निष्ठा पे चोट है। हम बैकुंठ धाम लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे लोग पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं, और जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई हैं वो बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है, और सरकार पूरी संलिप्त है इसमें। पूरी सरकार के लोग संलिप्त हैं। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि यदि सरकार इससे वास्तव में न्याय चाहती तो या तो हाईकोर्ट के 3 सिटिंग जजों की रेग में जांच कराए, या तो विधानसभा के जितने पक्ष विपक्ष विधायक हैं 2-3 विधायक कमेटी बना करके उसकी जांच की जाए। वरना सरकार SIT जांच से तो कर्मचारी जो हैं वो सरकार के अधीन काम करते हैं और उन पे प्रेशर होता है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह की जांच लिखवा दे। तो इस पे हमको भरोसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ यदि इस तरह इसमें न्याय नहीं होता तो हम सड़कों पे उतरेंगे। और नारायण मानसून के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षित और बनाने के लिए परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने कहा कि बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यात्री रात में वाहन चलाने से बचें और खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर ही रुकें। और विभाग ने यात्रा पर मार्गों पर इंस्पेक्टर और टीमें तैनात की हैं और साथ ही साथ पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभाग के साथ में समन्वय बनाकर यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क है। परिवहन विभाग ने इस बार चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी और रिकॉर्ड संख्या में यात्री भी चारधाम यात्रा पर आए हैं। अभी भी यात्रा चल रही है, लेकिन चूंकि मानसून की शुरुआत हो रही है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मेरा अनुरोध जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग हैं उनसे यही है कि आपको रात्रि में वाहन का संचालन न कीजिए। जब बारिश बहुत तेज हो रही है उस समय गाड़ी का संचालन न करें, उसमें कहीं रुक जाइए। लैंडस्लाइड वाले एरिया जो है, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड की बहुत संभावना रहती है, लैंडस्लाइड वाले एरिया में गाड़ी को पार्क नहीं करना है। जो एरिया सही है, साफ़ सुथरा है, जहाँ अगल बगल कोई लैंडस्लाइड जोन नहीं है, वहीं गाड़ी को पार्क कीजिए और गाड़ी में हैंड ब्रेक भी लगा दीजिए। परिवहन विभाग ने मानसून को देखते हुए अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारे रास्ते में इंटरसेप्टर दल लगे हुए हैं, वो भी जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। हम लोगों ने PWD और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे भी संपर्क साधा है। जो मार्ग बीच में बंद हो जाते हैं उनको तुरंत खोला जाए। जिला प्रशासन इस मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उनकी जगह जगह JCB लगे हुए हैं। पुलिस विभाग भी इसमें, राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि चारधाम यात्रा हो या कोई अन्य मार्ग हो, कहीं भी अगर कोई लैंडस्लाइड होता है या रास्ता बंद होता है तो तुरंत उसको खोला जाए और जो बीच में यात्री फंस। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।